मैं हूं ज्योति गर्ग। कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो और इस टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो प्लीज़ इस एक्टिविटी को थोड़ा ध्यान से देखें। तो स्टूडेंट्स, आपको देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, एक एरो का साइन। तो आप इस एरो के साइन की डायरेक्शन को नोट कर लो ध्यान से। अब मैंने क्या किया, इसके आगे एक पानी का गिलास रख दिया। अब इस पानी के गिलास में से अगर मैं उस एरो को देखूंगी तो उसकी डायरेक्शन मुझे क्या मिली है, चेंज हुई मिली। आप सभी एक्टिविटी घर पे अभी कर सकते हो। मेरी वीडियो को पॉज करके इस एक्टिविटी को जरूर करके देखो। अब देखो फिर से एरो का साइन, और जब मैं पानी का गिलास में देखती हूँ उसे, तो मुझे वो एरो का साइन की डायरेक्शन क्या मिल रही है, चेंज हुई मिल रही है। अब हम एक नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने क्या किया, एक पानी का गिलास लिया और एक पेंसिल ली। अब ध्यान से देखो इस पेंसिल को, ये कहीं से भी टूटी हुई नहीं है। मैंने क्या किया, इस पेंसिल को इस पानी के गिलास में डिप कर दिया। तो अब ऊपर से ध्यान से देखो, हमें ये पेंसिल क्या दिखाई दे रही है, टूटी हुई दिखाई दे रही है। एयर वाटर के कॉन्टेक्ट की जो सरफेस है, इंटरफेस है, वहां पर हमें जो ये पेंसिल है वो बीच में से टूटी हुई दिखाई दे रही है। ध्यान से देखो आप। तो यही तो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट, की लाइट का बेंड हो जाना। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी ये दोनों एक्टिविटीज़ देखी हैं, तो आप इनको अभी घर पर परफॉर्म करके भी देख सकते हो। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ के पीछे रीज़न क्या है, तो वही रीज़न आज हम पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट क्या हो जाती है, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, बेंड हो जाती है। तो यही हम आज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलो हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल विज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ट्रांसपेरेंट सरफेस लिया। क्या लिया, ट्रांसपेरेंट सरफेस, जो मीडियम 1 को मीडियम 2 से सेपरेट कर रही है। मीडियम 1 है और ये क्या है, मीडियम 2 है। जब ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर लाइट फॉल कर रही है, क्या कर रही है, लाइट फॉल कर रही है। हमें पता है कि लाइट का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा किस पाथ में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ, जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट को कैसे जाना चाहिए, इसमें स्ट्रेट जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंट पाथ में से कैसे जाना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए। लेकिन लाइट क्या हो रही है, देखो अपने पास से बेंड हो रही है। स्ट्रेट जाने की बजाय लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो लाइट क्या हो गई है, बेंड हो गई है। तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे इस फिनोमिना को हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रखना, जो पहले हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, वो क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें लाइट क्या थी, एक मीडियम से आ रही थी और उसी मीडियम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें लाइट क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और दूसरे मीडियम में जाकर लाइट अपना पाथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है, अपने पाथ से बेंड हो रही है। किस साइड बेंड हो गई, देखो इधर, ये क्या है हमारा नॉर्मल। किस साइड बेंड हो गई, नॉर्मल की साइड बेंड हो गई। तो इस फिनोमिना को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो इसकी डेफिनेशन, when light travels from one medium to another its direction changes, this phenomena is known as refraction। क्या कहेंगे इस फिनोमिना को, रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जो ये उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जो लाइट बेंड हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या रीजन है, लाइट की स्पीड का चेंज होना। अब हमने यहाँ पर मीडियम क्या लिए हैं, डिफरेंट लिए हैं। अब देखो एक मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो अलग होगी और दूसरे में अलग होगी। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में गई तो उसकी स्पीड भी क्या हो गई, चेंज हुई ना। क्या हुई, उसकी स्पीड भी चेंज। तो स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट की डायरेक्शन, उसका पाथ भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो रिफ्रैक्शन के पीछे रीजन क्या है, चेंज इन दी स्पीड ऑफ लाइट। क्या है, चेंज इन दी स्पीड ऑफ लाइट, की लाइट की स्पीड का चेंज होना, जिस वजह से क्या होती है, लाइट बेंड हो जाती है। क्या होती है, बेंड हो जाती है।
तो आगे देखो स्टूडेंट्स, अब मैंने फर्स्ट मीडियम को क्या माना है, रेरर मीडियम, क्या माना है, रेरर मीडियम, और सेकंड को क्या माना है, डेंसर मीडियम। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। तो देखो, अगर मेरे पास दो मीडियम प्रेजेंट हैं तो मैं दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दोनों की पता है तो जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, इसका मतलब वो मीडियम क्या है, उसके कंपैरिजन में रेरर है, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा होगी वो मीडियम क्या है, डेंसर है। तो मान लो फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, तो ये मीडियम क्या हुआ, रेरर हुआ, और सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये क्या हुआ, डेंसर मीडियम हुआ। आगे बात समझ में? तो मैंने क्या किया, लाइट, अब मतलब एक मीडियम मतलब रेरर से कहां जा रही है, डेंसर में। जब लाइट रेरर से कहां ट्रेवल कर रही है, डेंसर मीडियम में, तो उस टाइम लाइट देखो कहां बेंड, ये लाइट का मैंने कौन सा पाथ कंसीडर किया, स्ट्रेट लाइन पाथ, लेकिन लाइट इस पाथ में ना जाके कहां जा रही है, बेंड होके जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब लाइट रेरर टू डेंसर ट्रेवल करती है तो लाइट कैसे बेंड होती है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की साइड बेंड हो गई। ये देखो, ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल की साइड लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है जब लाइट रेरर टू डेंसर ट्रेवल करती है। ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, देखो रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, और ये क्या है, नॉर्मल, और ये क्या है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है। तो जब लाइट हमारी रेयर टू डेंसर ट्रेवल करेगी तो वो टूवर्ड्स से नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एयर टू वाटर कह सकते हैं, एयर हमारी क्या होगी, रेयर मीडियम हो गया, वाटर क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो हम कह सकते हैं जब लाइट एयर टू वाटर जाएगी तो वो टूवर्ड्स से नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो आगे देखो स्टूडेंट्स, मैंने सेकंड केस लिया है, पहले मैंने क्या लिया था, रेरर टू डेंसर, अब मैं क्या ले रही हूँ, डेंसर टू रेरर। मतलब अब मैंने फर्स्ट मीडियम जो मान लिया वो क्या है हमारा यहाँ पर, अब देखो डेंसर है, क्या है यहाँ पर, डेंसर, और जो सेकंड मीडियम में लेके चल रही हूँ वो हमारा क्या है, रेरर, ठीक है। फर्स्ट डेंसर हो गया और सेकंड क्या हो गया, रेरर हो गया। अब लाइट डेंसर से कहाँ आ रही है, रेरर में, ठीक है, डेंसर से कहाँ ट्रेवल करे, रेरर में, तो वो देखो कहाँ बेंड हो गई, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर बेंड हो गई। तो हम कह सकते हैं जब लाइट डेंसर टू रेरर ट्रेवल करेगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये क्या है, नॉर्मल है। तो मतलब मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जब लाइट वाटर टू एयर कहाँ आएगी, वाटर टू एयर ट्रेवल करेगी तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो आगे इसके एग्जांपल्स देखो जो मैं आपको एक्टिविटी में बता भी चुकी हूँ। फर्स्ट देखो, द बॉटम ऑफ अ टैंक और अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, मतलब किसी टैंक के या पॉन्ड की जो बॉटम होती है वो हमें क्या दिखाई देती है, वहां से जो वाटर है वो हमें रेज्ड हुई दिखाई देती है, उभरी हुई दिखाई देती है, ठीक है। Second है, when a thick glass slab is placed over some printed matter, the letters appears raised when viewed through the glass slab. जब हम किसी प्रिंटेड मैटर के ऊपर, किसी बुक के ऊपर हम क्या रखते हैं, थिक ग्लास स्लैब प्लेस करते हैं, तो उस ग्लास स्लैब में जब हम देखेंगे तो जो वो मैटर है, जो वर्ड्स है, वो प्रिंटेड मैटर जो है वो हमें क्या दिखाई देगा, ऊपर की साइड, मतलब उभरा हुआ, रेज्ड हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। थर्ड है जो मैंने अभी आपको बताया, पेंसिल वाला केस, अ पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर देन इट अपीयर्स टू बी डिसअपॉइंटेड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, जो मैंने अभी आपको पेंसिल का केस बताया है। तो ये सभी एग्जांपल्स किसकी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। और भी बहुत एग्जांपल्स है जो आप कर सकते हो किस केस में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस में। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करे थे वैसे ही हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन करेंगे। फर्स्ट देखो, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो तीनों ही हमें कैसे दिखाई देते हैं, सेम प्लेन में। सेकेंड है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is a constant for a given pair of media. This is known as Snell's law. इसे क्या बोलते हैं, Snell's law। मतलब इसने क्या बोला, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के। किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के। और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ। ये जो कांस्टेंट टर्म होती है वो किसके इक्वल होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। क्या कहते हैं इस कांस्टेंट टर्म को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम कह सकते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is equal to refractive index, that is a
कांस्टेंट टर्म। अब देखो आप यहाँ डायग्राम में, ये क्या है, इंसिडेंट रे, क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, नॉर्मल, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। अब लाइट मान लो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आ रही है तो क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो गई। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल फॉर्म करती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल फॉर्म करती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है। तो साइन ऑफ angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to a constant that is refractive index। अभी अगर आपको साइन कॉस के बारे में नहीं पता, ये क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इनको अभी आप मैथ्स के नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो इतना मतलब वो मत करना कि हमें अभी पता नहीं है, तो आप इनको जल्दी मैथ्स के चैप्टर्स में पढ़ लोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। बस अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट टर्म दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम एक नेक्स्ट केस कर रहे हैं। मान लो यहाँ जो इंसिडेंट रे है वो किसके लोग आ रही है, नॉर्मल के लोग आ रही है। किसके लोग आ रही है, नॉर्मल के लोग। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलते हैं। अब ये देखो, यही इंसिडेंट रे है और यही हमारी क्या है, नॉर्मल है। दोनों में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। और ये देखो नॉर्मल के लोग रिफ्रैक्ट होके जा रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, जीरो। तो आपको ध्यान रखना है, जब लाइट रेयर टू डेंसर ट्रेवल करेगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, जब डेंसर टू रेयर ट्रेवल करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, और जब लाइट नॉर्मल के अलोंग क्या करेगी, फॉल करेगी या ट्रेवल करेगी तो वो क्या होगी, क्या होगी, उसका नॉर्मल के अलोंग ही बेंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने तीनों केस कर लिए, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, एंड थर्ड वन इज जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के लॉन्ग ट्रैवल करती है। और हमने इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम पढ़ चुके हैं कि साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम रिफ्रैक्शंस के एग्जांपल्स भी कर चुके हैं। तो आपको आज कितना करना है, रिफ्रैक्शन की एक्टिविटी करके देखनी है। इसके बारे में आपको पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या इसके पीछे रीजन है, या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है, आप इतना कर लो, वही आपके लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।